तो गाइस, अगर आपने हमारे थ्रोन ऑफ स्टील के सीजन 3 के किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो उस ओल्ड एल्डर के काउंटर से जाने लगता है। तभी उस ओल्ड एल्डर को कुछ याद आता है और वो हाउचेन को फिर से बुलाता है और कहता, हाउचेन शायद मुझे पता है कि तुम्हें लेजेंडरी टायर का वेपन कहाँ मिल सकता है। यहाँ से राइट जाना, उसके बाद लेफ्ट ले लेना और वहीं की सबसे कोने वाली बिल्डिंग पर ना मुझे पता चला है कि वहीं लेजेंडरी टायर का वेपन बिक रहा होगा। तुम वहां पर जाकर एक बार पता कर लो, मैं कंफर्म नहीं हूँ। तो हाउचेन कहता है थैंक यू। उसके बाद हाउचेन वहां से जाने लगता है। तभी वो ओल्ड एल्डर हाउचेन को फिर से रोकता है और कहता है, हाउचेन एक बार मेरा भी दुकान का सामान देख लो, शायद तुम्हें कोई वेपन पसंद आ जाए। तो हाउचेन उनकी बात मान लेता है। उसके बाद वहाँ पर ओल्ड एल्डर हाउचेन के पास एक अजीब सा टोकन लाते हैं। तो हाउचेन उस टोकन को देखकर कहता है, ओल्ड एल्डर ये टोकन कैसा है। तो ओल्ड एल्डर हाउचेन को बताते हैं, हाउचेन इस टोकन का यूज करके जब यह टोकन तुम अपने हाथ पर लगाओगे ना और जब इसका बटन एक्टिवेट कर दोगे तो तुम बिना पंख खोले भी उड़ सकते हो। तो हाउचेन कहता है थैंक यू, पर मुझे ये टोकन नहीं चाहिए। हम लेवल 6 पर पहुंच चुके हैं और हमारे पास पंख है, हम इसका उपयोग करके उड़ सकते हैं। उस तभी वहाँ पर जो कायर होती है उस एल्डर के हाथ से वो टोकन ले लेती है और हाउचेन से कहती है, हाउचेन ये टोकन तुम ले लो। तो हाउचेन कहता पर क्यों। तो वहाँ पर कायर कहती है, देखो हम अपने आध्यात्मिक पंखों का उपयोग तो हवा में उड़ने के लिए कर सकते हैं, लेकिन कई जगह ऐसी कंडीशन बन जाती है जैसे पानी में हम नहीं उड़ सकते और ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पर हम अपने पंख खोलकर नहीं उड़ सकते। लेकिन अगर हमारे पास ये टोकन होगा ना तो हम ये सारी कंडीशन को बहुत ही आसानी से हैंडल कर सकते हैं। तो हाउचेन कायर की बात मान लेता है और उस एल्डर से पूछता है, एल्डर इसका दाम क्या है। तो एल्डर कहते हैं 10,000 क्रेडिट पॉइंट्स। तो वहाँ पर हाउचेन 10,000 क्रेडिट पॉइंट्स देकर वो टोकन ले लेता है। उसके बाद हाउचेन एल्डर के द्वारा बताए गए दुकान पर जाकर पहुँचता है और बाहर जाकर देखता है तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। उसके बाद वह काउंटर पर जाता है और कहता है, क्या यहाँ पर लेजेंडरी टायर का कोई वेपन का टुकड़ा है। तो वहाँ पर जो काउंटर मैन होता है वह कहता है हाँ यहाँ पर है। तो हाउचेन कहता है क्या हम उसे देख सकते हैं। तो काउंटरमैन बोलता है नहीं, आप उसे देखने के लिए पहले 20,000 क्रेडिट पॉइंट्स जमा करने होंगे। अगर आपको यह टुकड़ा पसंद आता है, अगर आप उसे खरीद लेते हैं 20,000 क्रेडिट पॉइंट्स आपके उस वेपन के दाम में कट जाएंगे। लेकिन अगर आप कोई भी वेपन नहीं खरीदते हैं तो आपका क्रेडिट पॉइंट्स वापस नहीं दिया जाएगा। तो हाउचेन कहता है ये क्या लूट मचा कर रखे हो, केवल देखने के लिए 20,000 क्रेडिट पॉइंट्स। तो वो बंदा बोलता हाँ देखिए यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ है, यहाँ पर अगर हम लेजेंडरी टायर के वेपन्स को ऐसे ही खुला छोड़ दे तो वहाँ पर लोगों की इतनी ज़्यादा भीड़ लग जाएगी। तो हाउचेन कहता हाँ मैं आपकी बात समझ गया। उसके बाद वह तुरंत लिलिन की तरफ देखता है तो लिलिन तुरंत अपना कार्ड निकाल कर 20,000 क्रेडिट पॉइंट्स पे कर देता है और वहाँ पर जो काउंटर मैन होता है वो हाउचेन को इतनी आसानी से 20,000 क्रेडिट पॉइंट्स पे करता हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। वो तो सबसे ज़्यादा पहले इस बात पर शौक था कि इतनी छोटी सी उम्र में ये लोग कमांडर ग्रेड में कैसे पहुंच सकते हैं और अब यहाँ पर ये लोग इतनी आसानी से इतने सारे क्रेडिट पॉइंट्स पे कर दें। वो तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शौक था और वहाँ पर जो भीड़ थी वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक थी, क्योंकि वहाँ पर जितने भी भीड़ में लोग थे वो सारे कमांडर ग्रेड के बंदे थे। उसके बाद हाउचेन उस हॉल के अंदर चला जाता है और वहाँ पर 2 टुकड़े रखे होते हैं। तभी वहाँ पर एक ओल्ड एंसेस्टर आते हैं जो उस वेपन्स के बारे में हाउचेन को बताने लगते हैं। आप ये जो दोनों टुकड़े देख रहे हैं ना, ये दोनों टुकड़े लेजेंडरी टायर के वेपन के टुकड़े हैं और इनमें से जो फर्स्ट टुकड़ा है वो फायर एलिमेंट से रिलेटेड है। अगर कोई मैजिशियन उसका उपयोग करके अपनी पावर्स को बढ़ाता है तो उसकी फायर की पावर दोगुनी तिगुनी बढ़ जाएगी और जो सेकंड टुकड़ा है उसका उपयोग करके कोई बंदा अपनी आइस की पावर को बढ़ा सकता है। और इन दोनों टुकड़ों की कीमत 5,70,000 क्रेडिट पॉइंट्स है। तो हाउचेन कहता है ठीक है इसे पैक कर दीजिए। तभी वहाँ पर लिलिन हाउचेन के पास आता है और कहता है हाउचेन आप ये क्या कर रहे हैं, मतलब आप इन दोनों टुकड़ों को क्यों खरीद रहे हैं, आप जानते हैं ये दोनों टुकड़े हमारे लिए बेकार हैं। तो वहाँ पर हाउचेन कहता है ये बेकार नहीं है, देखो जो फर्स्ट एलिमेंट है ना टुकड़ा का, इसका उपयोग करके तुम अपनी फायर की पावर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हो और ये बर्फ़ वाला का मैं उपयोग कुछ करूँगा। तो वहाँ पर लिलिन उसकी बात मान जाता है और वहाँ पर दोनों एल्डर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना छोटा सा लड़का 5,70,000 क्रेडिट पॉइंट्स को इतनी आसानी से पे कर सकता है।
क्रेडिट पॉइंट्स कोई पैसे नहीं होते हैं जो विरासत में मिलते हैं, इसे अपनी मेहनत से कमाना पड़ता है और एक लेवल 6 के डेमन को मारने में केवल 1000 क्रेडिट पॉइंट्स ही मिलते हैं। तो ये बंदे आखिर इतने ज़्यादा क्रेडिट पॉइंट्स लाए कहाँ से? और वहाँ पर दोनों एल्डर काफ़ी ज़्यादा शौक होते हैं। उसके बाद हाउचन उस काउंटरमैन के पास जाता है और कहता है इन दोनों लेजेंडरी टायर का विपंस का ये पैसा लीजिए। और वो काउंटरमैन भी काफ़ी ज़्यादा शौक था कि इतने छोटे छोटे 5,70,000 क्रेडिट पॉइंट्स बस ऐसे ही पे कर सकते हैं। उसके बाद वो बंदा शौकी में वो दोनों टुकड़े पैक कर देता है और वहाँ पर जो आसपास कमांडर ग्रेड के सारे बंदे थे वो हाउचन की टीम को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक थे, क्योंकि उन्होंने कभी अपने जीवन में भी 5 लाख क्रेडिट पॉइंट्स देखे तक नहीं थे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है लिलिन और सीमा जियान को जो ऑक्शन हाउस की तरफ जा रहे होते हैं और लिलिन के हाथ में डेविल ड्रैगन क्रिस्टल होता है। हाउचन ने लिलिन को डेविल ड्रैगन क्रिस्टल सुरीली को देने के लिए दिया था और वहाँ पर सीमा जियान लिलिन के साथ सुरीली को प्रपोज करने के लिए जा रहा होता है। और वहाँ पर जो सीमा जियान होता है वो लिलिन से बोल रहा होता है भाई तुम मेरा सेटिंग करवा देगा ना? तो लिलिन बोलता है देखो मेरे पास एक प्लान है, जब मैं सुरीली को ये डेविल ड्रैगन क्रिस्टल दूंगा और ये डेविल ड्रैगन क्रिस्टल देखकर सुरीली तो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाएगी, तो तुम उसे उसी मौके पर प्रपोज कर देना। वैसे ये तुम्हारे ऊपर पुजारी वाले ड्रेस काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो सीमा जियान कहता हाँ भाई भगवान से मनाओ कि सब कुछ ठीक ही हो जाए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो लिलिन होता है और सीमा जियान होते हैं वो दोनों ऑक्शन हाउस में पहुंच जाते हैं। वहाँ के काउंटर पर जाकर लिलिन बोलता है जी हमें यहाँ पर सुरीली जी से मिलना है, उन्हें जाकर बस इतना कह दीजिए कि हमें हाउचन की टीम से आए हैं। तो वहाँ पर वो जो बंदी होती है वो जाकर सुरीली तक यह समाचार पहुँचाती है। उसके बाद सुरीली तुरंत उनसे मिलने आती है और वहाँ पर जो लिलिन होता है वो सुरीली को वह डेविल ड्रैगन क्रिस्टल सुरीली को देते हुए बोलता है जी हम लॉन्ग हाउचन कैप्टन की टीम से आए हैं और उन्होंने आपको ये डेविल ड्रैगन क्रिस्टल भिजवाए हैं ताकि आपको स्वॉर्ड ऑफ नेचर के बदले कुछ पेमेंट दिया जा सके। आपने यह स्वॉर्ड ऑफ नेचर उन्हें फ्री में दे दिया था। तो सुरीली बोलती है हाउचन ने इस स्वॉर्ड को जगाया था इसीलिए मैंने उसको यह दे दिया, मैं उससे कोई पैसे नहीं लूँगी। तो लिलिन कहता है पर उन्होंने यह डेविल ड्रैगन क्रिस्टल आपको देने को भेजा है। तो सुरीली कहती है नहीं हम ये नहीं ले सकते, उनसे जाकर कह दीजिए कि अगर हमें भविष्य में मदद की जरूरत पड़ेगी तो मैं उनसे मांग लूँगी। उसके बाद वहाँ पर तुरंत सीमा जियान सुरीली को प्रपोज कर देता है। तो सुरीली उसे गुस्से में देखकर बोलती है मुझे पुजारी पसंद नहीं है और ऊपर से गंजे पुजारी, और यह बोलकर वहाँ से चली जाती है। और लिलिन सीमा जियान को उठाता और कहता रहने दो भाई दोबारा ट्राई कर लेना। उसके बाद हमें दिखाया जाता है लॉन्ग हाउचन सारे लोग बैठकर एक डेस्क पर लंच कर रहे होते हैं। वहाँ पर सीमा जियान का चेहरा काफ़ी ज़्यादा उतरा होता है। तो हाउचन लिलिन से पूछता है कि आखिर सीमा जियान को क्या हुआ है। तो लिलिन ऑक्शन की सारी घटना जाकर हाउचन को बता देता है। तो हाउचन कहता है अरे सीमा जियान भाई तुम टेंशन मत लो, दोबारा जाकर उस पर ट्राई कर लेना। वहाँ पर जो हाउचन होता है वह लिलिन से कहता है कि जाकर कल सुरीली से कह देना ना कि भविष्य में मदद केवल मुझसे उम्मीद रखे, मेरी टीम से ना, क्योंकि अगर भविष्य में उसने कोई ऐसी मदद मांग ली जो मदद करने लायक होना तो वहाँ पर लिलिन कहता हाँ भाई इसीलिए मैं जाकर कल उसे यह बता दूंगा। तभी वहाँ पर सीमा जियान बोलता है लिलिन भाई मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। तो लिलिन कहता है अभी तुम कल एक रिजेक्शन पाए हो फिर कल। तो सीमा जियान बोलता है उसने कहा पुजारी पसंद नहीं है और वो भी गंजे वाली, तो मैं कल वीक लगा कर जाऊँगा और पुजारी की ड्रेस न पहनूंगा और खूब सारे विपन्स और वॉरियर वाले ड्रेस पहन लूँगा, ये तो उसे पसंद आएगा ना। तो वहाँ पर यह बात सुनकर सारे लोग काफ़ी ज़ोर से हंसने लगते हैं। और गाइस मैंने कुछ दिन पहले जियान्यू द एम्परर नाम का एक न्यू सीरीज स्टार्ट किया है, गाइस उसको भी थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए क्योंकि हफ्ते में केवल एक ही एपिसोड वो आता है। तो इससे आप लोग की थ्रोन ऑफ स्टील की सीरीज कोई अफेक्टेड नहीं होगी। प्लीज़ उसे भी आप चेकआउट जरूर करें, लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। थैंक यू, बाय बाय।